तो आज फिर से मैं आपके लिए एक मूवी एक्सप्लेन वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है कि हम देखते हैं मुंबई का एक शूटिंग हाउस और वहाँ पे एंट्री होती है शहनाज खान उर्फ शेरू की। तो हमें बाद में पता चलती है कि वो मेन हीरो नहीं बल्कि एक साइड एक्टर होते। वो हीरो तो बनना चाहते लेकिन उनको अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला। वही दूसरे दिन हम देखते कि वो लेटे लेटे एक लड़की की तस्वीर देख रहे होते, भी काफी लोग आते और उसे बुरी तरह पीटने लगते। वो उनसे गलत बोल के 10 लाख रुपए लिए थे, ये बोल के कि मैं मूवी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन उनको पता चल जाता है छोटा सा साइड एक्टर है तो उसे पीटते और वो उनसे कागज भी दे देते अपने घर के, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते और उसको अपने बॉस के पास ले जाते हैं और उसका बॉस कहता है अब तुझे मैं जो कहूँगा वो काम करना पड़ेगा, यानी कि लड़कियाँ स्मगलिंग करनी पड़ेगी। तो वो मना कर देता है कि मैं लड़कियां स्मगलिंग नहीं बल्कि मैं ड्रग्स स्मगलिंग, क्योंकि आनंद का कारोबार बहुत फैला हुआ था, लेकिन आनंद नहीं मानता और लड़कियां स्मगलिंग कर रहा था और उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी। दिन वो लेटा था तो उसके दोस्त का कॉल आता है भोपाल से। वो सा है कि एक लड़की जो है शादी लड़का ढूंढ रही, तो मैंने उसको तेरा नाम दिया है, उसका फ़ोटो भी भेजा है, तू देख लेना बाकी जवाब दे देना। वो जैसे ही इरादा तो था नहीं, लेकिन फिर भी उस लड़की का फ़ोटो दिखता है तो आंवला भावला हो जाता है, क्योंकि लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। वो बिना देर किए जल्दी से ट्रेन पकड़ता है और रिश्ते के लिए उनके घर चला जाता है और वहाँ पे जाके बहुत लंबी लंबी फेंकने लगता है कि मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, एक्टर हूँ, वो ये लंबी लंबी फेंक। और वहीं पे उसकी बेटी को बुलाते हैं, उसका नाम होता है टीकू। तो वो देखते ही कहती है कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं और चिल्ला पड़ती, क्योंकि शेरू एज में काफ़ी बड़ा था। तो उसके भाई टीकू को बहुत पीटते और कहते कि ये रिश्ता मंजूर करना ही होगा और वहाँ से शेरू ये बेइज्जती देख के निकल जाता है और उसके भाई उसके बाद बहुत पीटते। और वही हम देखते हैं कि वो रात को अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है कि आज मेरा रिश्ता आया था मुंबई से। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ कर देना था ना, क्योंकि अगर तू एक बार मुंबई आ गई तो मुंबई सपनों की नगरी है, तुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। तो वो दूसरे दिन आ कर देती है और उसके घर वाले फिर से शेरू को कॉल करते। पहले तो शेरू मना कर देता था क्योंकि उसकी बहुत इंसल्ट हुई थी, फिर भी मान जाता है क्योंकि वो 10 लाख दहेज की लालच देते। और वही शेरू मिलने जाता है और लड़की से पूछता है कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं, अपने मन मर्जी से करे। तो लड़की हाँ बोलती है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद शेरू टीकू और टीकू की बहन ले आता है। बेशक शेरू का घर छोटा था लेकिन अच्छा था। और उसी रात को हम देखते हैं कि टीकू को उल्टी जैसा होता है, क्योंकि टीकू प्रेग्नेंट थी। तो जल्दी से शेरू जाता है और 10 लाख रुपए वहाँ जिससे उधार लिए थे उसे चुका देता है और जल्दी से जो बाकी कुछ बचे पैसे थे उससे कुछ अपनी बीवी के लिए खाने के लिए ले जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर जाता है तो उसे वहाँ से पता लगता है कि उसकी जो बीवी टीकू भाग चुकी होती है। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि टीकू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होती है, क्योंकि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था रेलवे स्टेशन। तो टीकू उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले और तुम पापा बनने वाला हो, लेकिन बॉयफ्रेंड बिन्नी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि ये नहीं हो सकता। और वो उसे सच बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे भी एक बच्चे का बाप हूँ। वहाँ पर टीकू बिन्नी को जोरदार चाटा मारती है, बिन्नी वहाँ से भाग जाता है और वहीं पे टीकू अकेली पड़ जाती है। और वही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शेरू और टीकू की बहन पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जाते, जो सच है वो बता देती। वही पुलिस को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि टीकू एक हॉस्पिटल में है और वही शेरू और टीकू की बहन वहाँ जाता है। तो टीकू को नर्स के द्वारा पता चलता है कि उसका बच्चा सेफ है। शेरू एकदम आंवला बावला हो जाता है कि बच्चा कैसे, तो वह टीकू के मम्मी पापा को जल्दी से कॉल लगा देते। टीकू शेरू के हाथ से मोबाइल छीन पापा को कहने लगती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। वो अपने पापा से छुपा रही थी कि उसने क्या काले कारनामे किए। यही हम देखते हैं कि दूसरे सीन में शेरू के लिए अच्छा खाना बना रही थी, लेकिन शेरू को कहीं ना कहीं लगता है कि ये मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ से शेरू निकल जाता है। शेरू को भी थोड़ी देर बाद आता है कि टीकू भी अपनी जगह सही है और वो अपने बॉस आनंद को कॉल करता है और कहता है अब मैं फैमिली बन चुका हूँ तो सारे काम धंधे छोड़ रहा हूँ। वही वापस घर लौटता है और उसके बाद करता है टीकू से और वहीं पे टीकू को प्रपोज कर देता है। वही टीकू को एक अच्छे सी ड्रेस जो कि एक हीरोइन की होती है पहनाता है और दोनों ही एक बार में चले जाते हैं। वहाँ पे कई सारी बातें होती है। टीकू भी ये बहुत ज़्यादा पसंद था, तो टीकू हीरोइन बनना चाहती है, कहता है कि मैं भी फिल्म लाइन में। वही शेरू टीकू को बताता कि मैं भी फिल्म लाइन में और फाइनेंस शेरू ऐसा बताता है
और वही बीच पे जाके किस भी होती है और टीकू कहने लगती है कि ये गलत है, तुम मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं लोगे। वही शेरू बोलता है कि आज से बच्चे की और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मेरी, उनको मैं सँभालूँगा। वही उनकी दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। काफ़ी दिनों से काम पे शेरू नहीं गया था, तो उसको पैसे की कमी होने लगी थी। और वही हम देखते हैं कि टीकू को एक बच्चा भी हो जाता है और फिर से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ लौट आती है और इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। तब भी एक टीवी में न्यूज़ आती है कि 150 करोड़ के जो ड्रग्स पकड़ा जाता है वो होते हैं जो थे चंद्रेश भुंड के, जो कि इस ज़िले के विधायक थे। तो जल्दी से चले जाता है आनंद के पास और कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना। तो वो आनंद उस पर भड़क जाता है क्योंकि काफ़ी दिनों से शेरू काम पे नहीं गया था। तो वही उनके दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और वो फिर से जाता है साहिल भाई के पास और उनको कहता है कि मुझे ड्रग्स का काम दे दो। और वही उनको ड्रग्स का काम मिल जाता है, तो उससे बहुत अच्छे खासे वो पैसा छाप रहा था और वो उस पैसों से टीकू को खुश रखता है और टीकू को भी यही चाहिए था। और उसके बाद होटलों में और पहाड़ों में जाके वो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खुशी खुशी लाइफ बिता रहे होते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल जाता है जो ड्रग्स का कारोबार करता है और स्मगलिंग करता है वो यही बंदा है। तो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं और उससे बहुत बुरी तरह पीटते। वही टीकू को भी ये बात के पता चल जाता है, तो टीकू भी वहाँ पे आती है और टीकू उस पे भड़क जाती है और कहती है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए लेकिन कभी किसी से झूठ नहीं बोला। और वहीं पे नाराज़ होकर कहती अब जो मुझे करना है वही मैं करूँगा, और वहाँ से ये कह के चली जाती क्योंकि उसका बचपन से हीरोइन बनने का सपना है। तो वो सपना पूरा करने के लिए निकल जाती है एक मुंबई के मूवी हाउस में और वही वॉचमैन उसे अंदर नहीं घुसने देता। वही उसके एक बाहर उसका दोस्त मिलता है जो कि शेरू का सिर्फ कहने के लिए दोस्त था, लेकिन उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी थी। उसका नाम अली होता है। वो टीकू के सामने एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो टीकू के पास हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं था, तो टीकू मान जाती है और वो एक डायरेक्टर के साथ सोने के लिए कहता है और वो वह चली जाती है सोच कर के मैं हीरोइन बन जाऊंगी। और वो डायरेक्टर उसके साथ बहुत गंदे हरकतें करता है और वही टीकू दूसरे दिन अली के पास जाती तो अली ये कह के भगा देता था ये झूठ है। और वही घर जाती तो उसको सरप्राइज़ मिलता है कि उसके भाइयों को सब उसके काले कारनामा के बारे में पता चल चुका था। और वही हम देखते हैं कि वो वहाँ से तो बच के भाग जाती है, लेकिन वहीं पे दो दलों के लोग एक हो जाते हैं। और वही टीकू अपने घर जाती है तो वो घर उसका जो छीन लेते हैं साहिद भाई के लोग, क्योंकि वो उसके पैसे सही से चुका नहीं पाए और जो ड्रग्स में भी काफ़ी सारे पैसे डुबा दिए। तो टीकू जाती है साहिद भाई के पास और उनसे काम की भीख मांगती है, मुझे कोई भी काम दे दो। तो वो सोचते कि हम दो दलों के बीच में समझौता हुआ है। वो रात रंगीन करने के लिए ले जाते हैं नाचने के लिए। वही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शेरू भी जेल से रिहा हो चुका है। आनंद उसे पिक करने जाता है क्योंकि आनंद को पता चल गया था कि उसकी बीवी के साथ गलत हो रहा है, तो वो सारा शेरू को बता देता है। और वही हम देखते हैं कि टीकू का एक जोरदार डांस परफॉर्मेंस दिखाया और वही आनंद लाइट फ्यूज़ उड़ा देता है और बंद कर देता है। वही हम एंट्री देखते हैं शहनाज खान शेरू की एंट्री होती है, वो भी लेडीज़ ड्रेस में, और किसी को पता नहीं चलता और वहाँ बढ़िया एक डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। वही आनंद एक दल वाले को गोली मार देता है और पहले दल वालों को लगता है कि दूसरे दल वालों ने ये गोली चलाई है और उनकी साजिश हो सकती है। दोनों दल आपस में लड़ पड़ते, दोनों दल आपस में एक दूसरे को ख़त्म करते थे। लेकिन वहाँ पे अच्छी बात यह रही कि टीकू एंड शेरू को कुछ भी नहीं हुआ था और ये थी मूवी की कहानी। और वो कई दिनों के बाद देखने को मिलते टीवी सेट पे, जो कि जूनियर लेवल पे काम कर रहे थे और अब उनको समझ में आ गया था हमारी ज़िंदगी यही है और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते। तो ये थी कुछ मूवी की कहानी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर।